चौके में क्या करते हैं कि ऐसे ही ऊपर से पानी डाल के चौके में चले जाते हैं। सुबह से यहाँ आए और ऊपर से पानी डाल के कि हम शुद्ध हो गए, हमसे ज़्यादा बदले नहीं जाते। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए 16 नहीं होता, किसी ने 4 दिन पानी डाल दिया बोले हमारी शुद्धि हो गई, ऐसा नहीं होता है। हमें कपड़े चेंज करके ही आहार दान देना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2-4-10 बूंद पानी डाल लिया ऊपर से छिड़क लिया और बोले कि हम तो क्या हो गए हैं, 16 हो गया, हम तो शुद्धि हो गई। ऐसा नहीं, मार्ग नहीं है। मार्ग यही है कि हम अपने कपड़े चेंज करके ही उस क्रिया को संपन्न करें। तो महाराज जी, आहार दान का क्या महत्व है और हमें इसे किस प्रकार और कैसे देना चाहिए? देखिए आहार दान का क्या महत्व होता है और हमें उसको किस विधि से देना चाहिए, उसकी क्या विधि होनी चाहिए। देखिए आहार दान की जहाँ तक बात है, आहार दान हमें किसको देनी चाहिए? पहली बात तो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र कहे गए हैं। हमारे यहाँ जो भी दान देने की बात है वो पात्र के लिए देने की बात है। अपात्र को देने की चर्चा हमारे यहाँ पर सिद्धांत में नहीं कही गई है। आप ऐसे व्यक्ति को दें जिससे देने से आपका और दोनों का कल्याण हो। आप बीज बोएं, ऐसी भूमि पर बोना जिस भूमि पर बोने से आपको भी लाभ हो और उस भूमि को भी लाभ हो। उपजाऊ भूमि तो होना चाहिए। यदि उबड़ खाबड़ भूमि में डाल देंगे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा और आपकी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आप ऐसा कार्य मत करिए। तो हमारे यहाँ पर दान की बात है, पात्र की चर्चा की गई है। आप पात्र को देख करके हम दान दें। और दान जब हम दे रहे, आहार दान दे रहे हैं, तो इस श्रावक ये सोचकर आहार दान देता है कि हमें उसको कैसा आहार देना है, महाराज के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, वह महाराज के लिए पथ होगा कि अपथ होगा, इस पर वह अच्छी तरह से फोकस करता है, जानता है कि हमें कैसा महाराज को आहार दान करना चाहिए। आहार दान देना एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि जो आहार दान देता है वो ज्ञान दान भी दे देता है, वो अभय दान भी दे देता है, वो औषधि दान भी दे देता है, वह सब कुछ दे रहा है। क्योंकि महाराज जब आहार लेंगे तभी तो ज्ञान की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, जब तो आपको देंगे वो। जब महाराज ही आहार नहीं लेंगे तो फिर कैसे देंगे? तो अभय दान भी जीवों की रक्षा कैसे होगी? महाराज आहार लेते, उपदेश देते हैं, पीछे परिमार्जन करते हैं, तो इससे अपने आप जीवों की रक्षा होती है। तो अभय दान औषधि दान भी है, क्योंकि आहार से वो जीवित हैं। तो आदि आदि तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महाराज को आहार दान देने से बहुत बड़े पुण्य का संचय कराती हैं। कहते हैं कि आहार दान जो देता है वो रत्नात्रय को दान में देता है, वह केवल ज्ञान को दान में देता है। यदि मुनिराज आहार नहीं लेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिन दान श्रावक साधु दोनों नहीं लहें बोध को। हम कह दें हमें तुमसे लेना ही नहीं, तुम्हें को तो हमें तुम्हें देना ही नहीं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? गर्त में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा दोनों का कल्याण किसमें है? तुम्हें लेने में और तुम्हें देने में। तुम दो और तुम क्या करो? लो। तुम ले लोगे तो श्रावक की एक 4 रोटी में तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, वह 4 रोटी तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करा देंगे। यदि तुम रोटी को नहीं लोगे तो फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। रत्नात्रय का पालन तो तभी होगा जब तुम्हें क्या होगा? जब तुम आहार को लोगे। तो इस प्रकार से महाराज श्रावक के घर आकर आहार लेते हैं, इससे श्रावक धन्य हो जाता है। और महाराज आहार लेते हैं तो उनका संयम क्या हो जाता है? निर्दोष
पल जाता है, दोनों का परस्पर में क्या हो जाता है, उपकार हो जाता है। महाराज का भी उपकार हो गया और श्रावक का भी कल्याण हो जाता है, दोनों का परस्पर में उपकार होता है। तो इस तरह से वह जो मुर्राज को दान देता है, निर्दोष उनकी वैयावृत्ति करता है, आहार आदि देता है, वो रत्नात्रय को दान में देता है, मुनि मुद्रा को दान में देता है। जिसने मुनि मुद्रा को दान में दिया है उसने कितना बड़ा पुण्य का संचय कर लिया है। मुनि मुद्रा को दान में देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम संयमी मुनियों को आहार दान दें, नहीं दे पाते हैं, अनुमोदना कीजिएगा, जाकर के देखिएगा कि कैसा महाराज आहार लेते हैं। अनुमोदना करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती आदि ने आहार दान नहीं दिया था, पर अनुमोदना की थी। आहार दान तो पूर्व पर्याय में आदिनाथ के जीव ने दिया था, वो तीर्थंकर बना, और भरत बाहुबली आदि ये सेनापति मंत्री आदि थे, इन्होंने अनुमोदना की थी, तो ये क्या बने हैं, चक्रवर्ती जैसे महान पद को प्राप्त किया। तो हम इस प्रकार से अनुमोदना करेंगे तो बहुत बड़े पुण्य को हमें भी प्राप्ति होगी। नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म में क्या क्या गुण हैं? जैन धर्म में क्या क्या गुण हैं? हाँ, जैन धर्म में क्या क्या गुण हैं? पहली बात तो जैन धर्म के मौलिक विशेषता हमें पता होनी चाहिए कि जैन दर्शन के गुण विशेष जो मौलिक विशेषताएं जो बताई गई हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जैन दर्शन की 4 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है वस्तु की स्वतंत्रता, मौलिक विशेषता है कि जैन दर्शन ने वस्तु की स्वतंत्रता कही है। दूसरी बात है अहिंसा। तीसरी बात अनेकांत शादवाद। चौथी बात अपरिग्रहवाद। कितनी बातें हो गई? अहिंसा, अनेकांतवाद और वस्तु की स्वतंत्रता और अपरिग्रहवाद, ये 4 सूत्र दिए भगवान महावीर स्वामी ने, जो जैन दर्शन की रीढ़ हैं। इन पर ही पूरे जैन दर्शन का ढांचा खड़ा होता है। तो ये मौलिक विशेषताएं हैं जैन दर्शन की कि यहाँ हर दृष्टि के हर वस्तु को अहिंसा की दृष्टि से देखिए। अहिंसा वैधैव कुटुंबकम, अहिंसा में ही सारी सृष्टि छिपी हुई है, परिवार है। तो यहाँ पर अहिंसा परम धर्म कहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही क्या है? परम धर्म, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो अहिंसा है। यदि अहिंसा को हम धर्म से निकाल दें तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। दूध में से मलाई निकाल दो, क्या बचेगी? छाछ बचेगी। इसी तरह धर्म में से अहिंसा निकाल दो तो क्या बचेगी? छाछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अहिंसा ही धर्म का प्राण है। इसलिए हमें उस जैन धर्मास उच्चते अहिंसा या प्रधानत्वम, जैन धर्म उसे कहते हैं जिसमें अहिंसा ही क्या है? प्रधान है। और शादवाद अनेकांत, वस्तु को जानने देखने का नजरिया दिया भगवान ने कि वस्तु कैसी है, उसको दृष्टि दी उन्होंने कि आप वस्तु को इस दृष्टि से देखें, क्योंकि झगड़े वहां होते हैं जहां पर दृष्टि नहीं होती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने आपको प्रत्येक वस्तु को जानने की दृष्टि दी है कि आपको कैसे दृष्टि, किस दृष्टि से किस वस्तु को कैसे देखना है। वस्तु एक है लेकिन उसकी जानने के जो तरीका है, तौर तरीके हैं, वो एक नहीं है, वो अनेक है। तो वस्तु को अनेक दृष्टि से देखिए। वस्तु जब अनेक दृष्टि से देखोगे तो वो अनेक प्रकार की आपको दिखेगी। एक ही दृष्टिकोण नहीं है वस्तु को देखने का। वस्तु को देखने के और भी दृष्टिकोण हैं, और भी एंगल हैं, जिस एंगलों से आप उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक ही एंगल से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और भी एंगल से देखेंगे तो क्या होगा? आपको परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छा फील होगा। वस्तु यदि भारी है तो किसी अपेक्षा से वो क्या है? हल्की भी है। यदि भारी है तो हल्की है, छोटी है तो बड़ी भी है।
तो ये उसकी दृष्टिकोण से देखिए, एक ही अपेक्षा को मत पकड़िए, उसको जानने के कई तरीके, कई अपेक्षाएं। आप यदि किसी विषय पर कई अपेक्षा से, विचार से, यदि दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको वस्तु कभी बुरी नहीं लगेगी। तो ये जानने का, वस्तु तत्व को जानने की जो शैली है, जो तरीका है, वो भगवान महावीर ने अनेकांत स्यादवाद रूप से आपके सामने रखा है। फिर वस्तु की स्वतंत्रता, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में कन्वर्ट नहीं होती है। अब परिग्रह बात का सिद्धांत उन्होंने दिया कि आप परिग्रह, यानी परिग्रह को पाप कहा है। परिग्रह से अपने आप को क्या करिए, परिग्रह का त्याग करिए। आप परिग्रहवाद को अपनाइए। नमस्ते महाराज जी, सिद्ध चक्र पाठ का विशेष क्या महत्व है, इसे कब और कैसे करना चाहिए? हाँ, सिद्ध चक्र पाठ का विशेष महत्व क्या है, हम क्यों सिद्ध चक्र पाठ करते हैं? देखिए, सिद्ध चक्र पाठ की आराधना करने से, सिद्धों का नाम लेने से अनेकों उपवासों का फल मिलता है। अनेक बार जब हम स्तुति करते, स्मरण करते, अनेक नामों से उनको याद करते हैं, निश्चित ही परमात्मा को याद करने से कहते हैं मंदिर जाते हैं जब जब चित्ते जब शस्त्र फल लाखा गमन कमरे कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर्शे। कहते हैं कि भगवान के जब दर्शन करता है तो सामने जाकर तो करोड़ों उपवासों का फल मिलता है। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, जब उनको एकाग्रचित होकर के, आत्मस्थ होकर के जब उनको याद करता है ये संसारी प्राणी, तन्मय हो जाता है, उनमें लीन हो जाता है, तब अनेक उपवासों का फल तो उसे सहज ही मिल जाया करता है, क्योंकि वह समस्त पापों से दूर होकर के उनके अंतरंग में उस सिद्धत्व अवस्था को जानने का प्रयास कर रहा है, ध्यान में डूब गया है। तो इस उपवास का फल हमारे लिए क्या होगा, इस उपवास का फल श्रीपाल मैना सुंदरी को क्या मिला है, ये सबको मालूम है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने से क्या हुआ था। एक कोड़ी क्या हो गया था, क्या है, कोड़ से मुक्त हो गया था। इतना बड़ा फल इस चक्र महामंडल विधान से उसको मिला, और इतना ही फल नहीं मिला कि एक कोड़ी कोड़ से मुक्त हुआ और कामदेव जैसी काया को पाकर महान दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गया। उस चक्र विधान की बहुत बड़ी महिमा है कि जिसकी आराधना करने से अनेक पापात्माएं अपने पापों को काटकर सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गई। तो हम सब लोगों के लिए उन सिद्ध परमात्मा को क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो वो सिद्ध परमात्मा को सिद्धे ओ नमः सिद्धेभ्या, तो कहते हैं कि ये सिद्ध परमात्मा को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे वो महान सिद्ध परमात्मा हैं जिनको हमें स्मरण करने मात्र से सातिशय पुण्य बंद होता है। जब हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठकर उन सिद्धों को अर्घ अर्पण करते हैं, उनकी बहुत बड़ी आराधना, विशाल आराधना करते हैं, तब हमारे पुण्य की महिमा ही अपार है। इसलिए सब लोगों को ऐसे महान सिद्ध चक्र विधान की आराधना करके सिद्धों की आराधना करना चाहिए। हाँ, एक आध और प्रश्न किसी को करना हो तो करें। हाँ, अंतिम प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सवेरे मतलब राजन भैया जी, पंडित जी बोल रहे थे कि अरिहंतों ने तो 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया है और सिद्धों ने मतलब अष्टकर्म नष्ट किए हैं, तो उनको नमस्कार करते हैं। और जैसे आचार्य उपाध्याय है ना, तो उनको क्यों नमस्कार करते हैं? उन्होंने ऐसा प्रश्न कहा था कि महाराज जी से पूछना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सिद्धों ने तो अष्टकर्म को क्षय कर दिया और अनंत परमेश्वर ने मात्र 4 घातिया कर्म को नष्ट किया है। तो फिर आचार्य उपाध्याय साधु ने कौन से कर्म को नष्ट कर दिया जिसे हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं।
इनको क्या नमस्कार करने की आवश्यकता पड़ गई? जैसे तुम्हारे 8 कर्म ऐसे इनके भी क्या है? तुम्हारे और इनके कर्मों में कोई अंतर है क्या? कर्म में कोई अंतर नहीं है। सबके कर्म, हमारे भी 8 हैं, तुम्हारे भी 8 हैं, कोई अलग नहीं है। पर ये बात अलग है कि कर्म हमारे 8 हैं, तुम्हारे 8 हैं, लेकिन कर्म करने की प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। तुम कर्म कर रहे हो, पर 3 परमेष्ठी पूजनीय वंदनीय इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने पापों को तिलांजलि दे दी है, छोड़ दी है। अनंत भगवान कोई पाप करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अनंत भगवान ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि ये 5 पापों को क्या कर दिया है? नहीं करते हैं, त्यागी। तो जब ये मुनि मुद्रा भी जिस समय मुनि बनते हैं तो उस समय उनके लिए वो 5 पापों का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं कि हम आज से हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पाप जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। सब कुछ इन्होंने त्याग कर दिया है। वस्त्रों को तिल मात्र तुस मात्र भी हम परिग्रह नहीं रखेंगे। सब कुछ, परिवार आदि, बच्चे, परिवार सबको छोड़ देते हैं और निष्कलंक जीवन जीने लग जाते हैं। महाव्रत को, परम दिगंबर जिन मुद्रा को धारण कर लेते हैं, जिस दिगंबर मुद्रा को भगवान महावीर स्वामी ने धारण किया था, जो जिन मुद्रा अरहंत परमेष्ठी के पास है, उसी पवित्र जिन मुद्रा को वो क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं और जीवन पर्यंत वो उसी जिन मुद्रा के साथ क्या करते हैं? जीवन को जीते हैं। पहली विशेषता। दूसरी बात यह है कि ये जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, यहाँ एक देश वीतरागता है, सर्वदेश वीतरागता तो नहीं है, पर ये भगवान के मार्ग पर क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? उस भगवान के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। अने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों को उन्होंने क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। तो जो जिनके पास रत्नत्रय होता है वो पूजनीय वंदनीय हो जाते हैं। श्रावक के पास रत्नत्रय नहीं होता, इसलिए वो पूजनीय वंदनीय नहीं है। पर साधु के पास क्या है? रत्नत्रय है। उनके पास थर्मामीटर है धर्मात्मा होने का। उन्होंने उस वीतराग मार्ग को स्वीकार कर लिया, एक देश रूप भगवत अवस्था को उन्होंने प्रकट कर लिया है। तो इस तरह से वो रत्नत्रयधारी होने से, संयम के धारी होने से वो पूजनीय वंदनीय हैं। श्रावक के पास रत्नत्रय नहीं होता है, श्रावक संयमी नहीं होता है, मुराद पूर्ण संयमी होते हैं, इसलिए वो पूजनीय वंदनीय होते हैं। वो भगवान की तरह ही वो भी क्या होते हैं? वंदनीय होते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु। एक देश वीतरागता है, एक देश भगवान बन गए हैं वो। 5 प्रश्न आज के पुरस्कार विधानकर्ता परिवार की ओर से, सभी लोग तालियां से स्वागत करें उनका। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे। हाथ उठाना है, कोई बोलना नहीं है किसी को, हाथ उठाना। बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिससे पूछा जाए ना वही। हाँ, आपको अभी बताया गया था कि जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं कितनी बताई गई थी। अभी आपको बताया गया था कि जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं बताई गई थी। उस बिटिया ने एक क्वेश्चन किया था, गुण क्या है? तो ये गुण हैं जैन दर्शन के। जो विशेषताएं बताई गई थी वो कितनी बताई गई थी और कौन कौन सी बताई गई थी? सब लोग तो अभी सुन रहे थे। महाराज जी हाथ लेके नहीं आए, कई लोग तो ऐसा लग रहा है। हाँ? हाथ ही नहीं लेके आए। पुरुषों में कोई हाँ? बता रहे हो क्या? हाँ, इनको दे दो। नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म की 4 विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी? परिग्रह, परिग्रह,
परिग्रह बताई थी। बोला परग्रह अपग्रह हाँ अपरिग्रह, हाँ अपरिग्रह, हाँ अनेक अनेकांतता अनेकांतता अपरिग्रह बाद, हाँ फिर या नहीं रहा। चलिए यहाँ पूछिए जस्ट। नमोस्तु महाराज जी। चार बताई थी वस्तु की स्वतंत्रता, अनेकांतवाद, अहिंसा, अपग्रह। अपरिग्रह, बहुत बढ़िया। चार विशेषताएं आपके लिए बताई थी कि अहिंसा पहली विशेषता, अनेकांत दूसरी विशेषता, और वस्तु की स्वतंत्रता और अपरिग्रह, ये चार जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन। हाँ ध्यान से सुनेंगे। 5 परमेशियों में पंच परमेशियों में कितने परमेष्ठी 8 कर्मों से सहित होते हैं? ध्यान से सुनिए। 5 परमेष्ठियों में कितने परमेष्ठी 8 कर्मों से सहित होते हैं और कितने परमेष्ठी रहित होते हैं? सोच समझकर जवाब देना। हाँ नमोस्तु महाराज जी। 3 परमेष्ठी सहित होते हैं और 2 परमेष्ठी रहित होते हैं, आर्यंत और सिद्ध। 8 कर्मों से रहित 2 परमेष्ठी होते हैं। नहीं, 8 कर्मों से रहित होते हैं आर्यंत और सिद्ध भगवान। सिट डाउन। ओ रहित मतलब होते नहीं, उनका 8 कर्म और नष्ट कर दिया है। हाँ ठीक है, सिट डाउन। ओ हाँ बच्ची से पूछो सामने। नमोस्तु महाराज जी। 2 परमेष्ठी 8 कर्मों से नहीं, 1 परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित होते हैं और 3 परमेष्ठी सहित होते हैं। 3 परमेष्ठी सहित होते हैं, 1 परमेष्ठी 8 अष्टकर्म से रहित होते हैं। कौन से परमेष्ठी जो अष्टकर्म से रहित होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी जो 8 कर्मों से सहित होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधु। आचार्य उपाध्याय साधु। और वो कौन से परमेष्ठी जिनके कुछ कर्म है कुछ नहीं है? अरिहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी। बहुत बढ़िया। हाँ 500 परमेशियों में ऐसे कौन से परमेष्ठी हैं दिखाई तो देते हैं पर कभी आहार नहीं लेते हैं? सोच समझकर जवाब देंगे। ऐसे कौन से परमेष्ठी जो हमें दिखाई तो देते हैं पर आहार नहीं लेते हैं? और ऐसे कौन से परमेष्ठी दिखाई तो देते हैं पर आहार भी लेते हैं? सोच समझकर जवाब देंगे। हाँ हो सकता है पीछे। हाँ कहाँ पूछ रहे हो? नमोस्तु महाराज जी। अरहंत परमेष्ठी दिखाई नहीं देते और 3 परमेष्ठी। सिट डाउन। ओम ओम। नमोस्तु महाराज जी। अरहंत परमेष्ठी हमें दिखाई देते हैं परंतु आहार नहीं लेते। आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी में दिखाई भी देते हैं और आहार भी लेते हैं। लॉक किया जाए कि अरहंत परमेष्ठी हमें दिखाई तो देते हैं पर आहार नहीं लेते हैं। मतलब वर्तमान में नहीं तो बात अलग है, पर चौथे काल में जब होते हैं तब वो आहार तो नहीं लेते हैं पर क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। 3 परमेष्ठी दिखाई भी देते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, और आहार भी लेते हैं। बहुत बढ़िया।
हाँ, ध्यान से सुनेंगे। कौन से कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? स्वाध्याय से कौन से कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? सोच समझकर जवाब देंगे। हाँ, और भी कोई पुरुषों में किसी की बत्ती नहीं जली क्या? हाँ, चलिए पूछिए। नमोस्तु महाराष्ट्री। 4 घातीय कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति। नमोस्तु महाराज जी। मोहनी कर्म के क्षय होने पर नहीं पता, उधर जाइए, उधर जाइए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी, अंतराचार, घातीय। महाराज जी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, कौन सा कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? सिर्फ इतना जवाब दीजिए। अनंत अनंत दर्शनावणी। उधर जाइए। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। रट्टो तोते रट ही लिया, पर यही नहीं समझ आयु कर्म बोले वो आयु कर्म। ओम, चलिए क्वेश्चन बदलता है, हम क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ सुनिए, मैंने पूछा 8 कर्म में कौन से कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है? सीधी सी बात, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से केवल दर्शन होता है। मोहिनी कर्म के क्षय से छायक शब्द की प्राप्ति होती है। क्या अंतराय कर्म के उदय से अनंत बल। मैंने पूछा आपसे ज्ञान मात्र, आपको जवाब भी देना था। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, 5 इंद्रियों में सुनिए, 5 इंद्रियों में से ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो इंद्रिय सारी इंद्रियों को अपने में समाहित कर रखती है? ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो अपने में सारी इंद्रियों को जगह देती है? हाँ हाँ, सोच लें, कोई बच्चों से पूछ लीजिए किसी कोई। हाँ नमोस्तु महाराज जी। स्पर्श इंद्री। कौन सी इंद्री? स्पर्श। स्पर्शन इंद्री क्या करती है? सारी इंद्री अपने में वश में समा लेती है। सारी इंद्रियों को वश में कर लेती है। बस में कर लेती है, संभाल लेती है, समाहित कर लेती है। कैसी समाहित कर लेती है वो? एग्जाम्पल? स्पर्शन शब्द तो इसने बताया तुमको? किसी ने नहीं बताया। बाजू में बता दिया होगा कि तुम तो ये बोल दो। नहीं, तो आपने कैसे कह दिया कि वो सभी इंद्रियों को जगह दे देती है अपने? इससे हम टच करके हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं ना। तो ये तो महसूस करना अलग बात है, स्थान देना अलग बात है। ये तो गजब हो गया। किसने बताया आपको? अब स्पर्श क्या बता, आपने मन से बता दिया, तुक्का मार दिया आपने? पक्का? पक्का। पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये इंद्रियों को कैसे जगह देती है। अरे आंख कहाँ बनी है तुम्हारी? कान कहाँ बने हैं?
सब तो इसी में तो थर्मा, इसी में तो सब कुछ है। यानी स्पर्श इंद्रिय में आंख भी है, कान भी है, सब तो इसी में बने हुए हैं। बने कि नहीं बने हुए? बने हैं। तो सबको स्थान दिया कि नहीं दिया उसने? बजा दिया ताली। हाँ। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है। समो शरण में विराज रहे हैं आप लोग। 5 परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी समो शरण में विराजमान होते हैं? सोच समझकर जवाब देंगे। समो शरण में कितने परमेष्ठी विराजमान होते हैं? ऐसे कौन से परमेष्ठी हो जो समो शरण में नहीं होते हैं? सोच समझकर जवाब देंगे। कितने परमेष्ठियों की समोषण में उपस्थिति होती है? हाँ, सोच समझकर जवाब देंगे। हाँ, जिससे नहीं मिला पूछो, पुरुषों से भी पूछ ले का तो पुरुष भी दे देंगे। तुम महिलाओं के पास जा रहे, हाथ नहीं उठा रहे महाराज जी। हाँ। नमस्ते महाराज जी। पहले तो आचार्य परमेष्ठी, हमने तो ये पूछा है, हम ये पूरी रामायण इतना सुन लीजिए कि कितने परमेष्ठी समोषण में उपस्थित होते हैं? 4 परमेष्ठी उपस्थित। कौन से परमेष्ठी नदारत होते हैं जो नहीं होते? अरे कौन से परमेष्ठी होते? से किसी एक का त्याग, एप्पल अथवा केले में से किसी एक का त्याग, सेब अथवा केला में से एक, सेब अथवा केले में से किसी एक का त्याग। हाँ। ओम जावाणी के ज्ञान ते सुसेलो कालो शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन देन जूते रोशन गए सो पावे सुख चैन देवी बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नमोकार, इसीलिए सब मिल पड़े महामंत्र नमोकार। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़। जिविल आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव 108 विलोक सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुदेव 108। ज्ञानी ज्ञानी निर्अभिमानी शांति सुधा रस के हो दानी, शांति सुधा रस के हो दानी। वाणी है सुखदार आज तेरी आरती उतारो सागर जी महाराज आज तेरी आरती उतारो। चंद्र जी के राज दुलारे, कोमल चंद्र जी के राज दुलारे। जन्मे पुंडेरी आज करी आरती उतारो। दिलो सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। ओ आरती उतारो थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी आरती उतारो। श्री विलोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। जय हो सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो।
दिलबर का उपकार, आज तारी आरती उतारो त्रिलोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो। त्रिलोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। वर्णी गुरुकुल से मिली है शिक्षा, आर्चो सागर जी से पाई है दीक्षा, तो सबके पालनहार आज तारी आरती उतारो त्रिलोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। त्रिलोक सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो त्रिलोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव त्रिलोक सागर जी महाराज की जय हो। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। हल 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 चेक हल 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 चेक हल 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 चेक हल। सौधर्मेंद्र महाराज श्रीपाल धनपति कुबेर आज आरती के पश्चात में 8:30 बजे से 1 मिनट प्रतियोगिता 1 मिनट प्रतियोगिता कंपटीशन आप सभी, हाँ सभी, और तुरंत यहाँ पर यही जो विजेता होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, मुझे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, यह विधि मंगल। भागो नहीं है भैया, भागना नहीं है, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़े से पीछे हो जाइए। हो यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी राजा, विधि पारे उतार जे आजा, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे झम 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 झमा झम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो।
मरण दुख दूर करंदा तीजी आरत सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करंदा चौथी आरत श्री उपछाया बोलो चौथी आरत श्री उपछाया दर्शन देखत पाप पलाया लो बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो हरे हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा हरे हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा हरे हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा हरे हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा हो पांचवी आरत साधु तिहारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी शावक बंदो आनंदकारी सातवी आरती माजने वाणी ध्यानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी तो ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना मेरे बाबा के मेरे गुरुवर के मेरे बाबा के दरबार में हम सब नाचे ना मेरे बाबा के दरबार में हम सब नाचे ना जय हो जबल सिद्धचक महामंडल विधान की सिद्धचक महामंडल विधान की आरती करेंगे। उसके पश्चात में हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आरती करेंगे। श्री सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करते तुम्हारी निश दिन करते तुम्हारी निश दिन सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा। शांति लाल श्री अशरफी बाई के गर्भ में से गुरु आए मुरैना नगर में जन्म लिया। अष्ट गंभीर दिना मान से गाए स्वामी वर्ण कमल दाए सिर करे सिद्ध जो सुमिरन करे मन से जो सुमिरन मन वांछित पाए जय सिद्ध चक्र देवा। मैं ना सुंदर कियो पाटिए पर भी 28 में स्वामी पर भी 28 में पतित 7 शतक कोडिन का पतित 7 शतक कोडिन का गया कोष्ठ छड़ में जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन साढ़ माह में सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से करे शुद्ध भावों से लेना पद दूजा जय सिद्ध चक्र देवा। सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करती तुम्हारी निश दिन करती तुम्हारी निश दिन सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र जय बोलो सिद्ध देवा। चक्र महामंडल विधान की जय हो। जय बोलो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आज देखिए महाराज का आज समाधि दिवस है और सुबह से हम गुणानुवाद कर रहे हैं गुरुदेव का।
आरती चालू की थी सिद्ध चक्र भगवान की और अंतरा जोड़ दिया मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी का। दिमाग में सुबह से वही चल रहे हैं ना, इसलिए एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। जब बोलो ज्ञान सागर जी महाराज की जय। ज्ञान सागर की गुण आगे की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। ज्ञान सागर की गुण आगे की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जय हो। शांति लाल श्री असर पी माई के गर्भ में से गुरु आए। मोरे नाना गए में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। ओ गुरुवर सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना देसी की शुभ मंगल दीप सजाएगी। आज उतारो आरतियाँ ज्ञान सागर की सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतियाँ। जय हो। उपमास व्रतों के भारी आत्म ब्रह्म बिहारी। संयम धारा शिव पद चल गए शिथिलाचार्य निवारी। गुरुवर शिथिलाचार्य निवारी। जय त्यागी की बैरागी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतियाँ। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतियाँ। आज गुरु के दर्शन करके अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया। गुरु जी भूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे नसीबर को कर आरती बारंबार रे आज उतारो आरतियाँ। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतियाँ। ओ बहल नगर में आने पधारे ज्ञान की गंगा बहाए। आरत देश लगा कर गुरु जी मोहर फू को हटाए। गुरु जी मोहर फू को हटाए। ऐसे साधु की ऐसे तपस्वी की करूँ आरती बारंबार हो आज उतारो आरतियाँ। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतियाँ।
पल न झुलाओ, पल न झुलाओ, पल न झुलाओ। झूले बम मैया का लाल रे, पल न झुला लो। झूले बम मैया का लाल रे, पल न झुला लो। जीवल पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सकल समाज की ओर से पंडित जी से जय जयंत करते हुए उनसे नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलशु विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधिकारकम् इदं शास्त्रं श्री सिद्धांत मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसार मां साध्य कुंद कुंद आचार्य आमनाय मुनि श्री सौरभ सागर जी आदि विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूज्य भजेनायशेषम्। नमो देवदेवम्। तीन काल के जिनवरा तीनों कालों के सिद्ध तीनों कालों के मुनिवरा बंधु लोक प्रसिद्ध। बोलिए देवादिदेव का जरा श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की। धन्यवाद, बहुत अच्छा जयकारा लगा रहे हैं। एक बार फिर बोलिए शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म के, आचार्य श्री विद्यासागर ज्ञान सागर महाराज के, आचार्य श्री समेश सागर आर्जव सागर महाराज के, पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी विभोद सागर जी मुनराज के, अहिंसामय विश्व धर्म के, नव देवताओं की। भैया आवाज़ थोड़ी तीखी लग रही है, ज़्यादा लग रही है मेरे को, आवाज़ को सही कीजिए। हेलो, कम करें। बोले आदिनाथ भगवान की जी। चलता हूँ मैं तो हर जगह कहता हूँ
भव्य और अभव्य की परिभाषा क्या है? लोग कह रहे थे कल, विषय आया था ना, आज सुबह पूजन में बताया था कि कल बताया था शाम को? कल बताया था। सम्यक दर्शन की चर्चा जब चल रही थी उसी के अंदर, यदि हो सके तो बच्चे चुप हो जाएं तो प्रयास कर लीजिए। डांटना नहीं बच्चों को, प्यार से कह सको तो ठीक है, बीच में शोर कर रहे हैं ना, खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आवाज ना करें, ऐसा प्रयास करें। देखो आप खुद पहचान लोगे मैं भव्य हूं कि अभव्य। भव्य कल बताया था कि संसार की सबसे बड़ी गाली, सबसे निकृष्ट शब्द यदि कोई है तो वो है अभव्य, क्योंकि अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा। और संसार का सबसे बढ़िया संबोधन शब्द है तो वो शब्द है भव्य। आपने देखा होगा दिगंबर मुनिराज संबोधित करते हैं तो क्या कह के कहते हैं? हे भव्य जीवो। सबसे बेटर, सबसे अच्छा संबोधन शब्द हे भव्य। और सबसे बड़ा निकृष्ट, दुनिया का सबसे गिरा हुआ शब्द है वो अभव्य। कूकर और सूकर से भी गया हुआ, क्योंकि कूकर सूकर तो मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन अभव्य जो तीनों कालों में कभी मोक्ष नहीं जाएगा। बच्चों को बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यदि हो सके तो आप देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा कान में आवाज पहुंचती तो डिस्टर्ब हो जाता हूं। बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। तो आइए, पंडित जी समूह शरण में भी अभव्य जीव जाता है क्या? सुनो, अभी आंसर आएगा, कोई बताएगा? भव्य जीव तो जाएगा, अभव्य जीव समूह शरण में जा सकता है कि नहीं? बताओ। जा सकता है। ये वाला विषय पहले भी रखा था, बिल्कुल जा सकता है। और जा तो सकता है क्या? जाता है, लेकिन अंतर होता है। वो समूह शरण में जाएगा, सब चीजें वहां पर देखेगा। समूह शरण में इतनी बावड़ियां हैं, सुंदर सुंदर उसमें बगीचे हैं, देव देवांगने नृत्य कर रहे हैं, उसकी सुंदरता को खूब निहारता है। कैसी देवियां हैं, कैसे किन्नरियां नृत्य कर रही हैं, सब कुछ। और पूरे समूह शरण को जाएगा, देखेगा, घूमेगा। लेकिन जहां मेन गंध कुटी होती है, जहां भगवान की वाणी खिरती है, वहां तक नहीं पहुंचता। उसके दो कारण हैं। एक तो एक भव्यकूट नाम का स्तूप होता है, उस स्तूप के आगे उसको, उससे आगे दिखता नहीं है, वो वहां पहुंच ही नहीं पाता, पूरे में भ्रमण करके लौट आता है। दूसरा, ऐसा भी मान लें कि अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए उनकी वाणी खिरती है, एक निश्चित समय है। भगवान की वाणी कितनी बार खिरती है एक दिन में? 4 बार। कहीं कहीं 3 बार का भी वर्णन है, कहीं कहीं 4 बार का है। शांति विधान आप करते हैं ज्यादातर, उसमें है भगवान की दिव्य ध्वनि दिन रात में 4 हो, 4 बार। सुनो, भगवान की वाणी निश्चित समय पर ही खिरती है, समय पर ही उनका प्रवचन होता है, मानिए। लेकिन असमय में भी भगवान बोलते हैं। कब बोलते हैं राकेश भैया, पता है? जब विशेष चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कोई राजा सूरत तक पहुंच जाए, कोई चक्रवर्ती, मंडलेश्वर आदि पहुंच जाए। एको कम करो, मैं एको की कम करने की बोल रहा हूं। सिंगिंग माइक हो तो एको दिया करें। विशेष सम्राट पहुंच जाए तो भगवान की वाणी असमय में भी खिर जाएगी। और कोई मुरैना का होए तो बोल बैठेगा, देखो भगवान कैसे हैं, जब से हम बैठे तब से तो बोले नहीं। और ये पैसा वाला राजा आ गया, एक चक्रवर्ती आ गया, एक मंत्री संतरी आ गए, तो भगवान असमय में भी बोल बैठे। वैसे टाइम पे बोलेंगे, टाइम पर प्रवचन करेंगे। ऐसा हो सकता है। कई लोग होते हैं, आचार्य श्री तो पैसे वालों को ही आशीर्वाद देते हैं, महाराज लोग तो पैसे वालों से कुंडी लगा करके अंदर बात कर लेंगे, हम लोगों की ओर आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा, ऐसी मानसिकता को बदलिए। क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो तीर्थंकर के लिए भी आप बोल सकते हैं। ये सुनो, एक तो एक चीज याद रखें पक्का, कैसे भी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
लेकिन अर्थ के बगैर भी बहुत से कार्य हो नहीं सकते। सदियों से पैसे वालों को सम्मान मिलता आया है और मिलेगा भी, लेकिन उसका देखो, अभी पैसे की चर्चा करो इसलिए और वैसे गौण कर रहा हूं यहां पर। यदि धन नहीं होगा, अब बाद में मत किया करो, पहले किया करो। ओम, आवाज ज्यादा है, आवाज कम करें, बहुत ज्यादा है आवाज। देखिए, मान के चलो कोई हॉस्पिटल बनना है, बड़े बड़े आयोजन होना है, देश पर समाज पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, किसी को सहायता की जरूरत है तो कौन देगा? राजा महाराजा चक्रवर्ती धनवान वही तो हैं। अब आप कहेंगे कि धनवानों को पूछते हैं, जितने आप आयोजन कर रहे हैं जो भी उसकी व्यवस्था को कौन करेगा हेल्प? हाँ, तो बिना पैसे के देखो कार्य तो हो नहीं सकता। अब आप कुछ भी कहें कि भैया पैसे वालों को ज्यादा पूछा जा रहा है, पैसे वालों को, तो एक गलत है। तो मैं तो केवल अपेक्षाकृत बात कर रहा हूं क्योंकि समय सीमा है। तो चक्रवर्ती भी वहां जाकर के जाता है, असमय में भी भगवान की वाणी खिरती है। लेकिन भव्य और अभव्य की जो चर्चा चल रही थी, तो अभव्य जीव जाएगा, पूरी चीजों में घूमेगा, लेकिन भगवान के जहां प्रवचन है वहां नहीं सुनने के लिए जाता है, वहां पहुंच ही नहीं पाता है, न सुनता है और चीजों को देखता है। ऐसे ही आप लोगों में भी ऐसे जीव होते हैं। विधान हो रहा है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, पूजन हो रही है, पूजन में सुहा सुहा किया, छंद भी यहीं पढ़े, संगीतकार ने छंद पढ़ दिया, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, पुजारी ने द्रव्य धो दी, माली ने झाड़ू पोंछा बर्तन कर दिए। कई बार बस संगीत में थोड़ा सा झूमना हुआ तो खड़े हो गए और थोड़ी आपने 2-4 ठुमका लगा लिए। कई लोग तो मर्यादित करते हैं, कुछ लोग तो कहेंगे ये पुराना वाला नहीं, शास्त्रीय संगीत नहीं, हमें तो वो फिल्मी धुन पे ऐसी धुन बजाइए और उसी हिसाब से हमारे हाव भाव होते हैं। विचारणीय विषय है ये जो कहना चाह रहा हूं। अब ठीक है, तो इस प्रकार किया। शाम को आरती हो रही है, आरती में 100-200 लोग बैठेंगे, भक्ति करेंगे, सम्मिलित होंगे। अब शास्त्र स्वाध्याय होना है तो 200 में से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कितने? 100 तो चले जाएंगे, 50 बचेंगे, 150 चले गए। ठीक है, क्यों? अब प्रवचन होना है इसलिए 50 लोग सुन रहे हैं प्रवचन। पंडित जी ने हाथ जोड़ा, मंगलाचरण प्रारंभ किया और जैसे ही आंखें खोली तो 50 के 20 रह गए। हाँ, अब सुनो और आगे। फिर प्रवचन चालू किया, इधर उधर देख रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये सब करके अंत में मोबाइल फोन भी नहीं आया तो मायाचारी करेंगे, वैसे कुछ नहीं है, मोबाइल को कान पे लगा लिया। फोन आया नहीं है, मुझे उठना है, तो यूं कान पे लगाया और एक एक से चले जाएंगे और बचे 5। उन लोगों ने जिनवाणी स्तुति की, हो गया। अब सुनो, अब जैसे ही प्रवचन हुआ मालूम पड़ा जो 150 लोग गए थे बाहर नहीं गए, कोई चबूतरे पे बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई पट्टी पे बैठा है, उल्टी सीधी बातें और चर्चाएं चल रही हैं। और जैसे प्रवचन हुए, अब क्या होना है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता होगी, गेम खेले जाएंगे, 200 की जगह 250 लोग उपस्थित हो जाएंगे। मेरा भाव यही है। अब प्रतियोगिताएं सुनिए, प्रतियोगिता के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रतियोगिताओं में कसाई और बनती है, उसको कम नंबर दे दे, उसको ज्यादा दिए, मेरे साथ ऐसा मैंने गाया था, उसने ऐसा किया। एक कसाई को नष्ट करने के लिए अपन आयोजन करते हैं और हम लोगों ने प्रतियोगिताओं का, गेम का एक गिफ्ट बांटेंगे और ऐसा करेंगे, ऐसा करके निषेध नहीं कर रहा हूं। बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए, आकर्षण के लिए रख रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भैया ये को बहुत ज्यादा है। माइक मास्टर जी, आप सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं आ रहा समझ में। हेलो, सांस्कृतिक कार्यक्रम वही है जिसमें संस्कृति की सुरक्षा हो। समझ में आ रहा है आपको? जिसमें संस्कृति की सुरक्षा हो उसी का नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अब आपने एग्जाम्पल के लिए नृत्य प्रतियोगिता रख ली, ठीक है,
और पंडित जी से कह रहे पंडित जी बार बार सर 5 मिनट में स्वाध्याय करा देना, प्रवचन 5 मिनट में, 2 मिनट मंगलाचरण, 2 मिनट जिनवाणी की स्तुति, 1 मिनट में क्या संबोधन आपको दें विद्वान, बताइए। हाँ, तो नृत्य प्रतियोगिता से क्या संबंध है, क्या संस्कृति की धार्मिक जो अध्यात्म आदि की चर्चा चल रही है उसकी सुरक्षा हो पा रही है, ये विचारणीय विषय है। तो मैं केवल यहाँ व्रत की दूसरी प्रतिमा की चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। तो अभव्य और भव्य की पहचान यही है, भव्य तो वाणी सुनने के लिए अंदर पहुंचता है, अभव्य चकाचौंध और उसमें लगा रहता है। अब आप लोगों में भी आरती में आए, नाटक नौटंकी और चकाचौंध और गेम प्रतियोगिता में लगे हैं, और भगवान की स्वाध्याय जिनवाणी और पूजन से कोई आपको लगाव नहीं है, प्रवचन से गुरु वाणी से लगाव नहीं है, तो समझ लीजिए मैं कौन हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आपके लिए कि आप अभव्य हैं कि अभव्य, आप समझ लें। तो दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा की विशेष चर्चा पर ने विस्तार से कल की थी, चल मल अगाड़ आदि दोषों की भी चर्चा की थी। आज प्रतिमा कर रहा हूं। प्रतिमा माने जो अंदर की प्रतिभा को जगाए। मेरे अंदर भी IAS IPS अधिकारी बनने की प्रतिभा है, लेकिन उसके लिए हम स्कूल विद्यालय आदि की शिक्षा लेते हैं, वहाँ टीचरों से समझते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और हम बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी हमारे अंदर अरहंत और सिद्ध बनने की प्रतिभा है। उस प्रतिभा को जगाने के लिए ये जिनालय विद्यालय का काम करते हैं। जो हमारी जिनवाणी ग्रंथ है वो हमारे सिलेबस हैं, जो हमारे दिगंबर मुनराज हैं वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमको सिखाते हैं क्या बनना, क्या श्रावक से सिद्ध बनने की कला। तो दूसरी प्रतिमा उसी के अंतर्गत है, जो हमारी अंदर की प्रतिभा बता रही है, जिसका नाम है व्रत। व्रत किसे कहते हैं, कोई बताएगा? माया मिथ्या निदान, 3 शल्य होती है ना, द्वारा बोलो कौन कौन सी? माया मिथ्या निदान रहित होकर के 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का जो पालन करता है वो दूसरी व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। लोग कहते हैं हमारे पास 2 प्रतिमाएं हैं। जो प्रतिमाधारी बहन बैठी हैं वो भी विचार करें, और जो नहीं है वो इन प्रतिमाओं को अंगीकार करने का भाव रखें और प्रयास भी करें। देखो संयम की जो चर्चा है ना, नरकों में संयम नहीं है। सम्यक दर्शन देव पर्याय में मिल जाएगा, त्रियंच में सम्यक दर्शन मिल जाएगा, मनुष्य में मिल जाएगा, और नरक में भी सम्यक दर्शन मिल जाएगा उपदेश से, वेदना से। रावण के जीव को संबोधन के लिए आया था ना सीता का जीव, वहां सम्यक दर्शन मिल जाएगा। लेकिन संयम देव पर्याय में नहीं है, संयम नरक में नहीं है, पूर्ण संयम पूर्ण चारित्र त्रियंच में नहीं है, तो मनुष्य पर्याय में है। इसलिए व्रतों की जो चर्चा आई है, तो दूसरी चर्चा दूसरी प्रतिमा पे आप विशेष गौर करें। तो 5 अणुव्रत शॉर्ट रूप में, अनुमान्य होता है छोटा और महामान्य होता है बड़ा। 2 तरह के व्रत हो गए। महाव्रत माने मुनि बनेंगे तो वो महाव्रत कहलाएंगे, और श्रावक होंगे वो अणुव्रत कहलाएंगे। आइएगा छोटे रूप में, जैसे कि सबसे पहला है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत क्या होता है? हाँ, मुनि महाराज हैं। देखो अहिंसाणुव्रत वाला एक इंद्रिय जीव का घात नहीं करता। वो भी सुनिए जानबूझ के। क्या कह रही हैं? कुछ कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना है, बोलिए। वो 4 हिंसा पे पहुंच रहा हूं। पहले याद रखना, एक इंद्रिय जीव का त्यागी नहीं होता, उसकी होती है हिंसा। मैं गहराई चली बस में शॉर्ट में कह रहा था, विस्तार से चलने तो आओ। 4 प्रकार की हिंसा है। आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा। आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको घर के खाना पीना बनाना करना, ये सारे काम करना होते हैं। उद्योग व्यापार धंधे करेगा, वो उद्योगी हिंसा है, उससे भी नहीं बच सकता है।
विरोधी, किसी ने देव साध गुरु पर अत्याचार किया, आपकी मां बहन बेटी परिवार पर अत्याचार किया, और आपके हम तो अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, उस हमें नहीं करना विरोध, तो गलत है। तीर्थों पर कब्जा कर लिया, मुनिराजों को नष्ट कर दिया, शास्त्रों को जला दिया, और हम कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? हम तो अहिंसा व्रत के पालक हैं। तो इस श्रावक के लिए कहा नहीं, वहां विरोध करना है। विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। एक और होती है संकल्पी हिंसा, कि इसने मेरा घात किया है, अब समय आने पर मैं इसको मारूंगा, मैं अपनी तब तक दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा। कई लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, मैं इसका बदला लूंगा, जब तक मैं इसके हाथ पैर नहीं तोड़ दूंगा मैं अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा। है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। ओहो, एक क्या है? ये संकल्प हिंसा। तो पहले तो याद रखना, जो श्रावक है उसको संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए। आपने वो समय क्रोध, बैर, अचार, मुरब्बा आदि सब पढ़ा होगा। बैर क्या है? क्रोध का अचार या मुरब्बा है, और लंबा विषय होगा, वहां नहीं पहुंच रहा हूं, इतना ही, और पीछे लौट के आ रहा हूं, केवल व्रत पे ही चल रहा हूं। अनुव्रत छोटे रूप में अहिंसा का पालन कर रहा हूं। मैं व्यर्थ में किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन खेती करूंगा तो जीवों की हिंसा होगी। एक इंद्रिय जीव का घात होगा, अग्नि जलाऊंगा जीव का घात होगा, क्योंकि चौका चौकीले करना है। सफाई करूंगा जीवों का घात होगा, पानी भरूंगा जीवों का घात होगा, मकान बनाऊंगा, जमीन खोदूंगा, एक इंद्रिय पृथ्वी का जीवों का घात होगा। लेकिन मुनिराज हैं, वो महाव्रती हैं, तो वो पानी नहीं भरेंगे, अग्नि नहीं जलाएंगे। यदि वो लाइट का स्विच भी जलाते हैं तो दोषी हैं। अब जल रही है पंडित जी, बंद तो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब वायर में इलेक्ट्रॉन आदि जो वायर में बहते हैं ना, धारा प्रवाह होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो कई जीवों का विराधना होती है। चाहे चालू करो या बंद करो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप कभी अपन मुनि बने तो इन चीजों से बचना है, ठीक है। एक चीज हो रही है, हम जो पंडित जी जो व्रतों में दोष लगते हैं, यहां पर थोड़ा कह रहा हूं, कौन से? जैसे अहिंसा व्रत के हम पालक हैं, अनुव्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर रहे, अनाज बीन रहे, एक इंद्रिय की जगह दो इंद्रिय जीव भी मर जाते हैं। लट, केंचुआ, इल्ली, सुरूरे, मक्खी, मच्छर, तो क्या करें? हम जितने भी घर के कार्य करते हैं, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, भोजन आदि बनाते हैं, इसको ग्रंथों में पंचसूना पाप कहा है। कौन सा? और ये पंचसूना पाप का दोष मिटने का एक ही उपाय है। कौन सा? दिगंबर मुनिराजों को आहार देने से पंचसूना पाप से मुक्ति मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहे हैं, ठीक है ना। पैसा बुरी चीज है, धन कमाना, धन अच्छी चीज नहीं है राकेश भैया। धन अच्छा होता तो मुनि महाराज अपने पास नहीं रखते क्या? धन अच्छा नहीं है, धन बुरा हूं पर भला कहिए, क्यों? लीन पर उपकार सो। यदि आप, वैसे धन बुरा है लेकिन भला कह दिया, क्यों? यदि दूसरों के उपकार में लगाते हैं तो। धन मत कमाओ, कमा रहे हो तो उपकार में लगाओ। मुनि महाराज कमाते नहीं है तो दान नहीं करते, आप कमाते हैं तो दान करो। ऐसी आहार मत बनाओ, रोटी पानी चौका चूल्हे मत करो। मुनि महाराज नहीं करते ना, तो वो आहार भी दान नहीं करते। हाँ, यदि आप आहार दान देते हो, वो आहार बनाते हो, तो उस आहार का दान करें। कहने का मतलब यह है, आप जिन चीजों में, अब घर के बिना इसकी आजीविका चल नहीं सकती है, तो आप एक कार्य कर रहे हो तो इससे बचने के लिए उन चीजों का दान करें। किसको? महाव्रतियों के लिए। ये बच्चे ऊपर शोर कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ बैठ के शोर कर रहे हैं। देखो व्यवस्थापक देखा करें, हम मैं बार बार भूल जाता हूँ अपनी बात के लिए। जो बात को मैं 30 मिनट में कह सकता हूँ, उसके लिए 45 मिनट लग रहे हैं, बार बार टोकना पड़ रहा है। अहिंसानुव्रत, फिर आता है सत्यानुव्रत।
सत्यानुव्रत। बात बात पर कई लोगों की झूठ बोलने की आदत है। व्यर्थ में भी, मैं तो मजाक कर रहा हूं, मजाक में भी अपन झूठ बोलते हैं, दोष है। सत्यानुव्रत को, व्रती को मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो लघु रूप में ये है। हाँ, लेकिन व्यापार के लिए कभी कभी वो बोलता है, भाई साहब घर में एक चीज मेरे को 10 रुपए की पड़ी है और 1 रुपए तो मैं कमाऊंगा, क्योंकि उसमें GST भी लगाए, आना जाना भाड़ा लगाए, तो जो भी है 10 रुपए की पड़ी, 1 रुपए तो कमाऊंगा। कभी कभी सौगंध खा जाता है, आपकी कसम भाई साहब 10 रुपया की आई है घर में, और हो सकता है 8 की आई हो, ऐसा भी होता है, करता है व्यापारी। तो या तो एक समय संकल्प कर ले कि मैं इतने % से ज़्यादा नहीं लूँगा, तो आपको दोष नहीं लगेगा। फिर भी करना है तो व्यापार है आपका, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा दोष नहीं है। लेकिन आप इसके अलावा ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे किसी का घात हो, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो, यदि ऐसा बोलते हैं तो ये गलत है, श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। अहिंसानुम सत्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत, चोरी करना। यहाँ कोई सच बताना, चोरी वाला बैठा है, ओ भाई साहब ड्रेस महोदय अभी कर लेना, बाद में वहीं पे कपड़ों की घड़ी हो रही है क्या? अचौर्यानुव्रत, चोरी करना। पंडित जी हमने तो चोरी नहीं की, करते हैं। आप भी चोर हैं, अपन लोग भी, हाँ है कि नहीं? कोई लाखों की चोरी करता है, कोई हजारों की, कोई सैकड़ों की, करता अपनी हैसियत से करता है। और बहुत बड़ा चोर होगा तो ये छोटी मोटी जेब कतरा है ना, वो छोटी मोटी करेगा, और बड़ा चोर है वो बैंक कायदे को लूटेगा। चोर तो करते हैं, आप भी करते हैं। काम के प्रति भी चोरी कर लेते हैं। पंडित जी को करना है, पंडित जी ने आलस प्रमाद दिखाया, अपने काम के प्रति भी चोरी करना। फ्री की तनख्वाह खा रहे हैं पंडित जी, और टीचर हूं मैं, सरकार से तनख्वाह ले रहा हूं और बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा हूं, तो अपने काम के प्रति चोरी की है। देश के धन की चोरी की, ये भी चोरी है। बिजली विभाग वाले आए, आपने लाइट का जो भी गड़बड़ किया है, ये बिजली, ये भी चोरी है। डांडी मारना, ये भी चोरी है। 1 मीटर का 1.25 मीटर नापना, ये भी चोरी है। मसाले में मिलावट करना, ये मायाचारी तो है ही, ये भी गड़बड़ है, उसी के अंतर्गत आएंगे। ये अपराध हैं। अपराध नहीं होते तो कानून, भारतीय कानून में भी दंड व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? इसके लिए अचौर है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। शील अनुव्रत। सामर्थ्य है तो आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, और सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, विवाह कर लीजिए। शादी बुरी चीज नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 19 तीर्थंकरों ने शादी की, उनके भी बच्चे हुए, कोई गलत बात नहीं है, गृहस्थ जीवन ही है तो। लेकिन अपनी पत्नी अथवा पति के अलावा अन्य को मैं माँ, बहन, बेटी, यदि मेरे से बड़ी है तो माँ के समान, छोटी है पुत्री के समान, और बराबर की है तो बहन के समान समझूंगा। ऐसी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा से समझे हैं। पिता, पुत्र और भाई के समान। अपनी पति अथवा पत्नी के अलावा ऐसा सोचना, इस शील अनुव्रत है। इसके बाद में आता है चौथा, 5वां कौन सा है? परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण क्या है? अपनी धन संपदा आदि की सीमा करना। इसकी चर्चा यहीं तक करता हूँ, बाकी व्रतों की चर्चा आने वाले समय में। अभी आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ है, अतः अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले जिनवाणी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की 9 बार नमोकार, सॉरी पहली स्तुति। एक सूचना और है, सुबह राइट 6:30 बजे जो सौदर महादे इंद्र आप लोग जाप नहीं कर रहे हैं, और मैं कह भी नहीं पाया आपसे, समझ लो भले। सभी इंद्रों को ऊपर जाप कक्ष में जाप करना है। मंत्र पर्ची आदि लिखी हैं, दीपक आदि सारी व्यवस्था वहाँ रखी हुई है। मैं इसका निर्देश सुबह भी पूजा में बताऊंगा। 6:30 बजे से आपको वहाँ जाप करनी है। एक इंद्र को कम से कम 1 इंद्र की माला
8 दिन में 81 मालाएं टोटल होना चाहिए। चाहे एक दिन में कर लो 81 माला, चाहे 5 दिन में करो, चाहे आप 8 दिन में करो। एक इंद्र की माला की संख्या 81 है। महिलाओं को भी 81 माला करनी है। आप लोगों का मंत्र ये ओम ह्रीम ह्रम अस्या उषा नमः, ठीक है ना। तो वो पांडाल में ही करना है, घर पे करोगे वो काउंट में नहीं आएगी। ये सारी बातें। और 6:40 से अभिषेक आदि यहाँ होगा। कल दिल्ली से भी लगभग 40-50 लोग आ रहे हैं सुबह के टाइम पर, युवा क्लब के हुए अभिषेक आदि करेंगे। धन्यवाद। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, देव भजो विरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। नौवा नमोकार। बच्चे बहुत शोर करते हैं, चारों तरफ से आतंक सा लगता है। सबसे और आप लोगों में से भी जो भी खेलना चाहते हैं, अभी मैं नेक्स्ट ग्रुप में करवाती हूँ, ठीक है। और जो बच्चे मम्मियों के साथ हैं ना, वो मम्मियों के साथ आना, उनका मम्मियों के साथ कराएंगे। और जो बहुएं सासू माँ के साथ है वो उनके साथ के लिए रहना, जो देवरानी जेठानी साथ में है वो उनके साथ में आना, और जो सिंगल है वो सिंगल आना। सबको एंटरटेनमेंट मिलेगा। और जो खेलना चाहते हैं वो तीन के ग्रुप बड़े बड़ों के अपने बना के रखें, जिससे समय का सदुपयोग हो सके। अब बच्चों से शुरू करवाएं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, जिसके लिए मैं श्रीमती नेहा जैन को बुलाना चाहूंगी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोल महावीर भगवान की, बोलिए बिलोक सागर जी महाराज की, विबोध सागर जी महाराज की। सबसे पहले माँ जिने वाणी के मंगल में गुण गाने की जय हो। सबसे पहले माँ जिने वाणी के मंगल में भगुड़ गाने की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते, जिनके स्वरूप को देव तरसते, ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। बोलिए महावीर भगवान की जी। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता, 1 मिनट प्रतियोगिता। 4 बच्चे जल्दी से, 4 बच्चे आ जाइए जल्दी से, 4 बच्चों को। एक मिनट, एक सेकेंड। एक छोटी सी बच्ची और है हमारे बीच में, जो अभी आपके सामने मंगलाचरण, बेटा डांस वाला है तो एक मंगलाचरण और है, पहले नृत्य वाला, उसके बाद में हम इस प्रोग्राम को करते हैं। ऐसे तो मैं कभी नहीं खिलाऊंगी। हम बुलाते नहीं, चंदना
सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया कृष्णा के जैसे सुलाते नहीं। मैया कृष्णा के जैसे सुलाते नहीं। श्री जगदीश्वरम मम हृदयेश्वरम। श्री जगदीश्वरम मम हृदयेश्वरम। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्री अरहं महावीरेश्वरम। ओम ह्रीं श्री अरहं महावीरेश्वरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। तालियां नहीं है पर अच्छी वाली। अरे अंकल जी ताली बजा दो। राकेश अंकल जी ताली बजा दो, आप ही की पोती है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों से। अब मैं पूछती हूँ बच्चों से क्वेश्चन। जो पहले आंसर देगा वही आएगा, ठीक है ना। पार्शनाथ भगवान का सांप। आ जाओ। सो पार्शनाथ भगवान का सादिया का चेहरा। आ जाओ। हाथ ना थाने दो, बोलने दो। कोई नहीं। विमलनाथ भगवान का शुगर। आउट। शुगर। आउट। लेट में बोला ना उसने, लेट बोला। लेट बोला। इससे पूछूं। गोमटेश में कौन से भगवान की प्रतिमा है? बाहुबली। चलो आ जाओ। बहुत सिंपल है, 1 मिनट का टाइमर रहेगा। 4 थालियां वहां पे बैठाओ, वहां बैठाओ, नहीं वहां बैठाओ, नहीं बैठा कर। चारों को नहीं नहीं नहीं, लेट हो जाएगा उसमें। चारों को 1 मिनट में स्वास्तिक बनाना है, लेकिन स्वास्तिक भले ही एक बनाओ, जिसका सबसे अच्छा और साफ सुथरा स्वास्तिक होगा, सही तरीके से बनाया हुआ, वही विजेता होगा। छोटे बड़े से मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी ने छोटे बनाए हैं और साफ भी बनाए हैं और 3 या 4 बनाए हैं तो वो विजेता होगा। तो आपके ऊपर है, आप छोटा बनाओ या बड़ा, मैटर करता है आप कितनी सफाई से उसको बना रहे हो। वहां जाओ। दीदी के फोन में टाइमर है? टाइमर दीदी के टाइमर तुम्हारे अभी स्टार्ट नहीं करना है। चौकी पर बनाना है। अभी आपको हाथ पीछे रखना है, जैसे हम स्टार्ट बोलेंगे स्टार्ट करना है। चौकी पर बनाना है। जब हम बोलेंगे तब आपको स्टार्ट करना है, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। आप बोलो चौकी पे से चावल उठाए पहले। चौकी पे से चावल हटाइए। चावल अपने इस पे रखिए। चावल थाली में रखिए अपने। चावल थाली पे रखिए। हाँ। एक बार फिर सुन लो, चौकी पर बनाना है, सफाई मायने रखती है बस, और कुछ मायने रखता कि 1 बनाए हैं या 4 बनाए हैं। सफाई से साफ सुथरा और अच्छा जिसका होगा वो होगा। टाइम ना हो। चलो चौकी पे बनाइए, चौकी पे। तालियां बजाकर ही उत्सव वर्धन करते जाइए इनका, और कुछ नहीं तो। सफाई का ध्यान रखिएगा, सुंदर बनाइएगा। 40 सेकंड बचे हैं।
छोटा या बड़ा या उससे बड़ा कौन जीतेगा? दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। आउट। टाइम अप। टाइम अप। आपका तो गलत ही है। आप हट तो जाइए। मंदिर रोज आया करो सुबह शाम। उनका तो भी सही है, सफाई से नहीं है पर पूरा जरूर है। नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? चल चावल उसमें। अविरल। 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 गेम के बिना बनते हैं अविरल जैन। मीना आंटी आप आ जाए और इन्हें गिफ्ट दे दें। अरे पुरुष वर्ग में से कोई भी 3 पुरुष भैया जेंट्स मतलब कोई भी आ जाए, एनी 3 जो भी खेलना चाहते हैं। बहुत इजी है, आपको मजा आएगा। आज पता चलेगा आपने कितने तीर्थ स्थान घूमे हैं। बहुत इजी है। अनुज भैया बोल रहे थे खेलने की, कहाँ है वो? चलिए कोई बात नहीं, लेडीज में ही से ही तब तक नेक्स्ट करा लेती हैं। हाँ ये कहाँ गया यार? कोई भी 3 मदर आ जाए, मतलब मम्मी बच्चों की जोड़ी आ जाए, कोई भी 3 जो खेलना चाहते हैं, कोई भी 3 मम्मी बच्चे जिनके बच्चे खेलना चाहते हैं, अपनी मम्मियों को मना लाओ। खेलना चाहते हो तो मम्मी को मना लो। आई है तो नहीं आई, दादी, चाची, बुआ बुला लो। तुम्हारा पेयर होना चाहिए बस, कोई भी 3। अरे ऊपर गया वो तो बुलाने, कितना डेडिकेटेड है। देखो ऐसी फुर्ती होनी चाहिए, कितना जज्बा है उसमें खेलने का। आप लोग यहाँ से नहीं आ रहे उठ के। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, मन के सच्चे हैं। भाभी जी इधर इधर हो जाइए ना, सामने फेस करके। हाँ 4 भी चलेंगे, चलिए। दूसरा वाला खिलाएंगे, कोई नहीं आ जाए। 4 चलेगा। बहुत ही सिंपल सा है। देखो मम्मियाँ बिंदी तो लगाती हैं, कभी पापा लगा देते हैं मम्मी के, आज बच्चे लगाएंगे मम्मी के। आपको बस बिंदी लगानी है अपनी मम्मियों के फेस पर, पर्दे में से निकालनी है, बिंदी फेस पे लगानी है। जो जितनी ज्यादा बिंदी लगाएगा बच्चा वो जीत जाएगा। ठीक है, सामने फेस करके ऐसे से खड़े हो जाओ। फेस पर ओनली लगाना है। मम्मियों के हाथ पीछे रहेंगे ऐसे, यहाँ पर जल्दी से बना लो अपनी व्यवस्था। चलो दिल्ली वाले जीतेंगे, मुरैना वाले देखते हैं। आप ना एक काम कीजिए, बैठ जाइए तो बच्चे आसानी से लगा पाएंगे ना। आप लोग बैठ जाइए। हाँ बच्चे खड़े होके लगा लेंगे, आप लोग बैठ जाइए। टाइम चलिए अब टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी हाँ 1 सेकंड। अभी आपने बिंदी क्यों निकाली? अभी बिंदी नहीं निकालनी बिंदी है। वहीं लगाइए। बिंदी निकालनी नहीं है अभी। हाँ नहीं निकालनी, लगा दीजिए। हाँ रेडी, टाइम स्टार्ट नाउ। नाउ पीछे है, बिंदी नीचे। चलिए चलिए काउंट कीजिए।
24 कौन है? 17 17 अच्छा 9 24 24 ये is आंटी है 9 24 24 is higher. और मुरैना या दिल्ली? ओ मुरैना जीता, ताली बजा दो मुरैना वालों। नाम क्या है आपका? कोई बात नहीं, दिल्ली वालों भी बजा दो। काशवी, नीतू जैन और काशवी जैन के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। नेक्स्ट के लिए कोई भी 3 लेडीज जल्दी से आ जाइए। कोई भी 3 लेडीज जल्दी से आ जाइए। और जो खेल चुकी हैं वो दोबारा नहीं खेल सकती हैं, ये भी हमारा रूल है। जो नहीं खेले हैं वो आइए। जी लगाकर 24 तीर्थंकर के नाम लिखने हैं बस। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। 24 तीर्थंकर भाई भगवान, हाँ हिंदी में 24 तीर्थंकरों के नाम लिखने हैं आपको 1 मिनट में। चश्मा ले आइए। चश्मा ले आइए आप। उसके बाद जो भी 3 खेलना चाहते हैं चश्मा दे दीजिए। जी लगा के ऋषभ, श्री ऋषभ नाथ जी, श्री भी लगाना है। अर्घ में भी हम श्री से ही बोलते हैं, खाली नाम आगे श्री पीछे जी, ये कंपलसरी है ना। आगे श्री और पीछे जी, ये कंपलसरी है। बीच में भगवान जी का नाम दे दिया। 4 थी ना? 3 ही थी। 4 उनको अगले में बुला लेंगे, कोई नहीं। ठीक है अरे अगले में बुला लेंगे, अरे अगले में बुला लेंगे, कोई ना। चलिए चलो टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। चल रही है। आप लोगों ने तीर्थंकरों के नाम बता दो बोल के लाइन से। आगे तो वो निकल ही गए हैं, फायदा क्या है, बोलते रहो, याद आ जाएगा। अच्छा लगता क्या है कौन जीतेगा इतना बता दो। सुरभि भाभी और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। इधर वाली है, इधर वाली या बीच वाली? बीच वाली, इधर वाली नहीं जीतेंगी। आपने बोला ना बीच वाली। 15 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड। हमने लिखा है श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संबरनाथ जी, श्री अभिनंदन नाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री सुभाषनाथ जी, श्री चंद्र प्रभु जी, श्री पुष्पदत्त। स्टॉप, यानी 8। ठीक है, इन्होंने लिखे हैं 4। श्री ऋषभनाथ जी नहीं, इन्होंने पूरे 4 नहीं लिखे हैं। आगे श्री भूल गई आंटी, पीछे जी लगा है। सुरभि भाभी भी जी हाँ, इन्होंने भी 7 सच्चे मन की सच्ची। तालियां बजा दो। क्या बात है, वेरी गुड। वो बाग क्या जिसमें माली नहीं, वो प्रस्तुति क्या जिसमें ताली नहीं। अरे कोई भी 3 भैया लोग आ जाओ। श्रेयांश भैया आप आ जाओ, शुभम भैया आप आ जाओ, और किसी का नाम पारस भैया आप आ जाओ। पारस कोई भी 3 आ जाओ रैंडम। नहीं वहां पे भी है, एनी 3 रैंडम। एक तो करवाना है, आपका भी करवाना है, जाना नहीं प्लीज। नहीं तो पहले आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। टेबल पे नहीं बैठना, बस माइक पकड़ के खड़ा होना है। हाँ जेंट्स का ही है। 4 आ जाओ और अच्छा है। हैंकी किसका है? हैंकी जिसका भी हो। स्टूल पे बैठ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से आ रही है। चलो पकड़ो तो माइक। चलो इन लोगों के लिए तालियां बजाओ। देखो आए हम इतना बोलने के बाद आए, पर आए, देर आए दुरुस्त आए, पर आए। जोर से बजाओ। इतनी हिम्मत तो दिखाई है। देखिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत तो कर दीजिए उनका एक बार। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं, बस बोलना है। आप वैसे के अध्यक्ष हो के ऐसी बातें करते, कुछ नहीं करते सर। आपको तीर्थ
स्थान का जयकारा बोलना है। जैसे श्री महावीर जी की जय, श्री तिजारा जी की जय, पूरा श्री और जी साथ में होना चाहिए। श्री महावीर जी की जय, श्री तिजारा जी की जय, श्री चांदन खेड़ी जी की जय। श्री भी लगाना है आपको तीर्थ क्षेत्र के पहले, और आप जितने ज्यादा तीर्थ क्षेत्र के नाम का जयकारा बोलेंगे वही विनर होगा। सिंपल, बस बोलना ही तो है। आप लोग कितना अच्छे बोलते हैं जेंट्स लोग, लेडीज चुप हो जाती है। चलिए बोलिए, श्री पहले लगाना है, जी बाद में लगाना है। तीर्थ क्षेत्रों के नाम बोलने हैं, ठीक है ना। तीर्थ क्षेत्र याद है ना कौन कौन से हैं, उसमें आगे श्री लगाना है, पीछे जी लगाना है, ठीक है। श्रेयांश भैया टाइमर स्टार्ट हो रहा है नाउ। श्री सोनागिर जी की जय, श्री सोनागिर जी की जय, श्री सोनागिर जी की जय। 1 मिनट, एक तीर्थ क्षेत्र एक बार, टंग ट्विस्टर वगैरह नहीं है आपको, रिपीट अलग अलग। जितने ज्यादा तीर्थ क्षेत्र, जयकारा नहीं, जितने ज्यादा तीर्थ क्षेत्र के नाम। आप तो पहले ही आउट हो गए। चलो कोई नहीं, दोबारा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। श्री महावीर जी की जय, सोनागिर जी की जय, पदमपुरा की जय, जाजपुर की जय, श्री जाजपुर की जय। और बोलो सोनिया, श्री सोनिया जी की जय। हंसो नहीं, अपनी समाज के हैं ये लोग, डोंट लाफ। तालियां बजाइए, उत्साहवर्धन कीजिए इन सबका। अरे बोलो भैया। श्री पदमपुरा की जय। 2 हैं। श्री आई क्षेत्र जी की जय, श्री गिरनार जी की जय, श्री समेशकर जी की जय। स्टॉप, हमने गाया ही नहीं। चलो 6 बोले हैं इन्होंने, कोई बात नहीं, बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। परिवेशन में दोबारा करवाएंगे हम। चलिए अब बारी है शुभम भैया की, स्टार्ट। श्री महावीर जी की जय, श्री सोनागिर जी की जय, श्री तिजारा जी की जय, श्री कुंडलपुर की जय, कुंडलपुर जी की जय, श्री तिजारा नैनागिर जी की जय, श्री पवा जी की जय, श्री पावापुरी जी की जय, श्री फ्यावल जी की जय, श्री शिखर जी की जय, बताना नहीं है, श्री चंपापुर जी की जय, इसमें नहीं बताना। श्री अयोध्या जी की जय, श्री बनारस जी की जय, श्री उत्तराखंड अष्टापद जी की जय, श्री टिकोली जी की जय, श्री सोनिया जी की जय, श्री जाजपुर जी की जय, श्री पदमपुरा जी की जय, श्री मौजमाबाद जी की जय, श्री छोटी गिरनार जी की जय। 3, 2, 1 नहीं, नहीं 1 मिनट। आपसे हम दूसरा करवाएंगे, क्योंकि क्या है ना, हमारे पुरुष वर्ग से और कोई आ नहीं रहा और हमें 2 तो टास्क करवाने ही है। तो आप दोनों में तो शुभम भैया ही विनर है डेफिनेटली। नहीं, शुभम भैया जो विनर है वो विनर है। जनता देख रही है, चीटिंग हो जाएगी। ऐसे कैसे? शुभम भैया के लिए जोरदार तालियां। ये SYC के अध्यक्ष भी और बहुत अच्छे से ये सियासत वगैरह मुरैना सेगमेंट को संभालते हैं, तो इनके लिए तालियां बजा दो। वो भी नहीं है। चलो इनका करा रहे हैं ना। आपका बहुत सिंपल सा है, आपको 1 मिनट में ना कुछ बोलना है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन बोलना है, मतलब बार-बार ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना, हमसे मजाक नहीं, कानों को ध्यान से। इनको बोलना है भक्तांबर को भक्त भजते, भजते भक्त भक्तांबर को। मैंने सुबह ही लिखा है सच्ची में, पूरे दिल से। भक्तांबर को भक्त भजते, भजते भक्त भक्तांबर को। भा से ये जो भी है, भगवान भी यही है। चलो, भक्तांबर को भक्त भजते, भजते भक्त भक्तांबर को, भक्तांबर को भक्त भजते, भजते भक्त भक्तांबर को, भक्तांबर को भक्त भजते, भजते भक्त भक्तांबर को। ऐसे आपको बोलना है 1 मिनट में, अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, सिंपल ही है, सुबह ही लिखा है मैंने।
फ्रेश है एकदम, सुबह ही निकाला है हम दिमाग से। आपको जल्दी जल्दी बोलना है, 30 सेकंड में, 30 सेकंड है आपका टाइमर, 1 मिनट नहीं है, 30 सेकंड है बस, 30 सेकंड। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। भक्तांबर को भक्त बजते, भक्त बजते भक्तांबर को, भक्तांबर को भक्त बजते, जल्दी जल्दी बजते भक्तांबर को, भक्तांबर को भक्त बजते, भक्त 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 बजते भक्तांबर। चलो टाइम भाग गया, स्टॉप हो जाओ। तालियां बजा दो। इन्होंने 4 बार सही बोला है क्योंकि बीच में इन्होंने बजते बजते बज गए कहीं पर, तो वो रिपीट होता चला गया कई बार। अरे रुक जाओ, हो सकता है जीत जाओ। ये 2 बार ही बोल पाए, आप पहले मायूस हो गए। चलिए, भक्तांबर को भक्त बजते बजते भक्तांबर को, जल्दी जल्दी स्पीड में बोलना है लेकिन। स्टार्ट। भक्तांबर को भक्त बजते बजते भक्त बजते भक्तांबर को, भक्तांबर को भक्त 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 बजते। स्टॉप। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, भक्त भजते भक्तांबर को, लाइन थी भजते भक्त भक्तांबर को। कहा था ना मायूस नहीं होना चाहिए, 0 नंबर है इतना बोलने के बाद। आ जाओ उठ के। मायूस मत होया करो आप ऐसे। सच में बहुत अच्छा बोला, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब वो बहुत अच्छा आई थी आंटी, आंटी आई थी, आंटी नहीं वो, हाँ ये तो दे दो आंटी को। वो आंटी आई थी हमारी सासू जो पूजा करती है, पूजा करती है, जो अभी आई थी वो जो आ जाइए। विधान में भी बैठ रही है सुबह, वो भी आ सकते हैं। पूजा आ जाइए। देखिए आप में से जो भी पूजा करते हैं, आपको हर बार टाइम बर्बाद हो रहा है ना। आपको अर्घ बोलने हैं 1 मिनट में, कोई भी बोलेगा कोई नहीं देगा। आप ये आइए, हम बताएंगे क्या करना है। उठ के आइए तब बताएंगे ना, यहाँ से कैसे बताएं। अर्घ बोलने हैं, अर्घ बोलने हैं 1 मिनट में। जो सबसे ज्यादा अर्घ बोलेगा वही विनर होगा। हाँ, कोई से आपको पूरा अर्घ बोलना है। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारुली जी से लेके स्वाहा तक पूरा अर्घ बोलना है जाप के साथ में। अब भूल ही जाओगी तो कैसी पूजा, भूल ही जाऊंगी पूजा तो बैठ के बोलो। अरे आदिनाथ भगवान का अर्घ याद है, पार्श्वनाथ भगवान जिनके याद है आपको अर्घ बोलने हैं बस, उनका पूरा अर्घ बोलना है, ठीक है ना। ओम रीम भी बोलना है पूरा, ठीक है। वो अर्घ बोलना है आपको। द्रव्य चढ़ाते समय हम जो अर्घ बोलते हैं वो पूरा बोलना है। आप लोग आ जाइए। सबसे पहले सासू माँ से, तुम्हारी सासू माँ से स्टार्ट करें। मेरी सासू माँ से। अरे वो बैठ के बोलेंगी, वो बैठ के बोलेंगी। टाइम स्टार्ट नाउ। नीरगंध्यक्षतान पुष्पचारुली जे दीप धूप श्री फलादि अर्घ दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मुक्त। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामती स्वाजल पलवस्व हिमतार तन्मन मोदरो गुणगांव बदत पार पूजत पाप श्री वीर माति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन। ओम नी श्री वर्धमान जनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामती स्वाजल फल्याटो सुचारता को हर करो तुमको हर पवतार बहुतनि मुक्त। 24 श्री चंद आनंद कंद सही भजत भव पंद पा। ओम नी श्री बृहस्पति वीरांत महावीर पर्यन चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामती सुचि निर्मल नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरुले मनर साय दीप धूप पर अरु सुने नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल जाऊं मनवच का एक कर्णानी बौद्धिक मैटो याते मैं पूजा। ओम नीम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामती स्वा। ये लास्ट है, उसके बाद चले जाइएगा। जहाँ इतनी देर बैठे 5 मिनट और। नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति। ओम नीम श्री वर्धमान जनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घम निर्पामती स्वा। हो गया, टाइम हो गया, ये पूरा करवाया था, टाइम हो गया था, ये गिना नहीं जाएगा।
चलिए अब बारी है पुष्पा आंटी की। अष्टम वजदा पाने को कर में आठों द्रवड़ी है सहद से स्वाद आते निज में निज प्रकट ये समर्पण करके सिर में ये सास को गुरुद्याऊं विद्वान विधि तंग कर प्रभु के गुरु को अनंत भगवानी साजल पले आठों द्रवड़ी तो कौन मान लाए परम गुरु होय जय जयनाथ परम गुरु दसवें सोते भावना भाई सोलह तीतंग का पद आए परम गुरु होय जय जयनाथ परम ओम दसवें सोते सो सका भगवान 30 8 तरफ अर्घ मनाए ध्यान पूजा सुचित मास होय जय जयनाथ परम सो पांचों मेरे श्री नाम सब प्रतिमा जी को सब बच्ची को करो प्रणाम मास कोई देखे नाथ परम सोए बच्ची संबंध दिन चैता कर पाम 30 ये अर्घ यो ने तो तुमको अर्पित हो ध्यान कसु जो समर्पित हो नंदीसा श्री नाम पावन पुण्य करो बस पत्मा विराम आनंद नंदीसा दीप ओम नंदीसा दीपे पंच भांति 8 तरफ समा ध्यान को चाह संपयाता पनिवाद दस लक्षण पूजो सदा ओम उत्तम क्षमा माधव आज सत सम संयम तप त्याग आंचम ब्रह्म को भांति ये अर्घ यो तो उत्तम पुष्पा आंटी हमारी विनर है। गीता आंटी खेलने आ रही है। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअचत पुष्चरूले मन हर्षाय दीप धूप फलार लेकर नाचत ताल मृदंग श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाए करुणा मैं पूजा प्रभु ओम श्री आदिनाथ ने पद प्राप्त पामती स्वाहा सजी आठो करो आठो नमो पूजो अष्टम दिन मीत अष्टम अवनिगुण श्री चंद्रनाथ चंद चंदन चंद लगे मन बस्तन जत मन आत्म ज्योति जगे ओम श्री आदिनाथ ओम चंद प्रभु जनेन्द्र गमती स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तुम दिगदारी आनंदकारी जगप्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी शिवना श्री शांति जनेशम नु चक्रेशम 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 अनि अनि चक्रेशम हे गुणदेशम दया देशम मक्रेशम ओम शांतिनाथ जनेन्द्र पद प्राप्त हरगम पामती स्वाहा। पुष्पा आंटी विनर है। आप कितना डर रही थी देखो स्टार्टिंग में और एंड में भी। तालियां तो बजा दो जितने बचे हैं वही बजा दो पर बजा दो। एक ये छोटा सा बच्चा ही आपको आदिनाथ भगवान का अर्घ सुनाएगा। नमस्कार तालियां बजा दो। देखो छोटा सा बच्चा इतना अच्छे से अर्घ सुनाया है ना। बहुत अच्छा। दादी के हाथ से गिफ्ट ले लो। जाओ आप गिफ्ट ले लो। फोटो खिंचा लो।